हेलो नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक सवाल ये उभर के आ रहा है कि क्या पुलिस जो है वो यूआईडीआई का डाटा यानी कि जो आधार कार्ड का डाटा हम लोगों ने यूआईडीआई को दिया है, क्या उस डाटा का प्रयोग पुलिस कर सकती है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। और इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है। बट इन सारी चीजों को समझने से पहले एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था हेमंत कुमार कौशिक, जिसकी एक ज्वेलरी की दुकान थी। 12 जून 2018 के दिन क्या हुआ, दो लोग जो है उसकी दुकान पे डाका मारने आ गए। दो लोगों ने उसकी दुकान के अंदर डाका डाला और एक आदमी दुकान के बाहर खड़ा हुआ था मोटरसाइकिल लेके। उन्होंने जब डाका डाल के वो जब वापस आ रहे थे तो उसी दौरान में हेमंत कुमार कौशिक ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उसने एक व्यक्ति को पकड़ा तो दूसरे व्यक्ति ने वहां पर गोली मार दी, जिसकी वजह से वहां पर एक मर्डर केस भी बन गया रॉबरी के साथ में। पुलिस ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन की। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को यह पता चला कि उस जगह पर फिंगरप्रिंट्स हैं और वो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो पुलिस के पास में आ गए। नॉट जस्ट दिस, सीसीटीवी फुटेज के अंदर उन लोगों के फोटोग्राफ भी मिल गए। बट दिक्कत ये हुई कि पुलिस के पास में जो रिकॉर्ड है उनसे ये फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ मैच नहीं खाए, जिसके कारण से उन्होंने जो कल्प्रिट है उनको पकड़ने में पुलिस असक्षम रही। तो पुलिस का कहना यह है कि यूआईडीआई के पास में एक बड़ा डाटा है। जब आप लोग आधार कार्ड बनवाते हो तो आपको पता होगा कि आधार कार्ड के अंदर यूआईडीआई हमारा नाम लेती है, हमारा एड्रेस पता करती है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल, यानी कि जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का डाटा है वो यूआईडीआई के पास में होता है। साथ में आपको याद होगा कि हमारे थंब प्रिंट भी लिए जाते हैं, 10 उंगलियों के प्रिंट भी लिए जाते हैं, इवन आइरिश के प्रिंट भी लिए जाते हैं और साथ में फोटोग्राफ आधार के ऊपर दिखाई देता है। अब पुलिस का कहना यह है कि यूआईडीआई के पास में बायोमेट्रिक डाटा है, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट्स हैं, जिसके अंदर फोटोग्राफ है, और उन लोगों के फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ जो है वो पुलिस के पास में है। पुलिस का कहना यह है कि हम लोग यूआईडीआई को ये जानकारी दे दें ताकि यूआईडीआई हमको ये जानकारी बता दे। पर यूआईडीआई का कहना यह है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे कुछ लीगल प्रॉब्लम्स है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। उन सारी प्रॉब्लम को समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर 1 और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीने तक का एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप कोड यूज करोगे SRC10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलने वाली है। साथ में कॉम्बो एक्सटेंशन वीक भी अभी चल रहा है, जिसके अंदर भी ये 3 और 6 महीने का एक्सटेंशन आप लोगों को दिया जाएगा। अभी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आने वाले समय में अनअकैडमी के प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या लीगल इश्यूज हैं जिसकी वजह से यूआईडीआई जो है ये डाटा नहीं निकाल पा रहा है। यूआईडीआई का कहना क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू द आधार एक्ट ऑफ 2016, इसके अंदर जो सेक्शन 28 क्लॉज 2 और 28 क्लॉज 5 है, वहां पर क्लियरली लिखा है कि यूआईडीआई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन की, साथ में ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड की किसी भी इंडिविजुअल के। यूआईडीआई के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जब वो सर्विस में हैं, चाहे वो सर्विस से निकल जाएं, उसके बाद भी वो कभी भी इन जानकारियों को बाहर नहीं निकालेंगे। मतलब जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है उसको यूआईडीआई बाहर नहीं निकाल सकता। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? वो चीज जो आपकी आइडेंटिटी बताती है, जैसे आपका फोटोग्राफ जो यूआईडीआई के पास में होता है, तो वो चीजें जो है वो यूआईडीआई बाहर नहीं निकाल सकती। इतना ही नहीं, यहां पर यूआईडीआई की ये जिम्मेदारी भी है कि वो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे। सेक्शन 29 के अंदर ये क्लियरली लिखा है कि यूआईडीआई कहीं से कहीं तक कोई भी डाटा शेयर नहीं करेगा जो कि कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन बताता है, यानी कि आइरिस का डाटा, यानी कि फिंगरप्रिंट का डाटा। ये डाटा किसी भी एजेंसी को कभी भी यूआईडीआई के द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी रीजन हो। ये डायरेक्टली लिखा है। तो फिर पुलिस गई हाई कोर्ट के पास में, दिल्ली हाई कोर्ट के पास में, और उनका कहना यह है कि हमको ये डाटा निकाल के दो। पर दिल्ली हाई कोर्ट क्या यहां पर कुछ मदद कर सकती है? तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 33 ऑफ आधार एक्ट ये क्लियर है कि अगर हाई कोर्ट ये आदेश दे कि किसी भी व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन को यूआईडीआई रिलीज करे, यानी कि कोर्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन की जानकारी निकाल सकती है, जैसे फोटोग्राफ, जैसे ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड की जानकारी निकाल सकती है, पर कोर्ट भी कोई बायोमेट्रिक जानकारी जो है वो एक व्यक्ति की नहीं निकाल सकती। और जब ये आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन भी कोर्ट द्वारा निकाली जाती है तो ऐसे केस में यूआईडीआई को कंसल्ट किया जाता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझाया जाता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कभी भी नहीं किया जाएगा कि यहां पर आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सके।
तो कोड भी कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता, आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, पर वो भी कंसल्ट करके विद द अथॉरिटीज। इसके अलावा एक और केस तब बनता है जब यूआईडीएआई के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसे निकाला जाता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। नेशनल सिक्योरिटी का एग्जेम्पशन है, जहां पर यह कहा गया है कि कोई भी सेक्रेटरी या उनसे ऊपर लेवल की रैंक वाला अगर कोई ऑफिसर है, वो अगर कहता है कि इन अ नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमको डाटा डिस्क्लोज करना है, तो फिर उस केस में डाटा डिस्क्लोज किया जा सकता है। इसके अलावा यूआईडीएआई ने टेक्निकल इश्यूज भी बताया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से हम लोग ये डाटा जो है वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुलिस के पास में एक फोटोग्राफ है और उनके पास में फिंगरप्रिंट है, और इसके आधार पर वो कई सारे लोगों के बीच में से पता करना चाहते हैं कि ये लोग कौन है। मतलब पुलिस के पास में एक जानकारी है और पुलिस जो है वो n नंबर के बीच में आइडेंटिफिकेशन करना चाहता है। यहां पर यह कहा गया है कि इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन कभी भी आधार नहीं कर सकता। यूआईडीएआई के पास में जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहां पर जो एक्यूज नहीं है, हो सकता है उसकी फिंगरप्रिंट से जो पुलिस के पास में फिंगरप्रिंट है वो मैच खा जाए। मतलब जो नाम रिलीज हो वो भी सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आधार का डाटा 1:1 पे बना है। मतलब अगर आपके पास में उसके कोई फिंगरप्रिंट है और आपके पास में आधार नंबर है, तो आप आधार नंबर का उस व्यक्ति को निकाल सकते हो, साथ में यहां पर आप उस फिंगरप्रिंट को मैच कर सकते हो, उन दोनों को। यह किया जा सकता है, मतलब 1:1 किया जा सकता है। आप एक व्यक्ति चूज करो कि क्या हम लोग इस व्यक्ति की जानकारी यहां मैच कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल किया जा सकता है। पर आप नंबर ऑफ लोगों के बीच में आइडेंटिफिकेशन कराओ तो ऐसी टेक्नोलॉजी इनके पास में नहीं है। जिसके बाद इनका यह कहना है कि अथॉरिटी को अगर आइडेंटिटी स्टेब्लिश करना है तो वो आधार नंबर लेके आए। अगर वो आधार नंबर नहीं लेके आते हैं तो यहां पर टेक्निकली ये फिजिबल नहीं है कि किसी व्यक्ति का फोटोग्राफ दिया जाए, क्योंकि वो जो फोटोग्राफ दिया जाएगा वो गारंटी नहीं है कि यही व्यक्ति वो है जिसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी है विद दैट फिंगरप्रिंट। साथ में यह भी कहा गया है कि जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है यूआईडीएआई ने, वो उस टेक्नोलॉजी का नहीं है, वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो कि फॉरेंसिक प्रोसेस में यूज होता है। क्योंकि इसमें यूज नहीं होता तो ये रिलायबल डाटा नहीं है पुलिस के लिए, और इस तरीके से सारी बातें यूआईडीएआई के द्वारा की गई। तो अब आप मेरे को बताओ कि क्या यूआईडीएआई को ये डाटा रिलीज करना चाहिए या फिर पुलिस की यहाँ पर हेल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना है तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स हाई टाइम, आप ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप लोगों को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी 3 और 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, तो इट्स अ हाई टाइम, जाओ सब्सक्राइब करो। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे और फिर उन टारगेट के आधार पर मेरे द्वारा सवाल पूछे जाएंगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।